नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। आज के जो टॉपिक हम लोग देखेंगे सहकारिता आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मॉडल आंसर को। और ये मॉडल आंसर जो है मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। व्यापम जो है 2 से 3 दिनों के बाद जरूर जारी कर देगा। आप लोग अपने हिसाब से एक बार चेक जरूर करना कि इसका आंसर सही क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने हिसाब से मुझे सही लगा मैं वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम यह है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग कल से परिचारक के अंतर्गत जितने भी पोस्ट खुला हुआ है 880 पोस्ट उसके बारे में यहाँ पर तैयारी करने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत से ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देखा है जिसको मैंने पढ़ाया था, खासकर से जो कंप्यूटर का है, छत्तीसगढ़ का है और हिंदी का है, बहुत से प्रश्न इसमें से फंसा हुआ है। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो मैं बताने वाला हूँ वहाँ डी नंबर का सेट है। तो पहला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्या है कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का जो नाम का उल्लेख मिलता है वहाँ भरथरी गायन में मिलता है। और इनका जो है प्रमुख गायिका कौन है, सूरजबाई खांडे रहता है। उसके बाद है राम गमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है। तो ये ना मेरे हिसाब से मैंने लिखा है सीतामढ़ी रहेगा। ठीक है, सीतामढ़ी रहेगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मुझे लगा कि सीतामढ़ी इसका आंसर सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों स्थानों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले में नहीं है। तो रायगढ़ जिले में जो नहीं है ना वो मटनार है। बाकी बसनाझर है, बेनीपाट है, अमर गुफा, ये सभी रायगढ़ में, लेकिन मटनार नहीं है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, धमतरी तहसील में के जंगल सत्याग्रह में मिंधु कुम्हार को कब पुलिस की गोली लगी। तो ये रहेगा अगस्त 1930 की बात है। अब अच्छा से डिटेल के देखें तो फिर 22 अगस्त 1930 में जो है जंगल सत्याग्रह हुआ था। शायद रुद्री जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो वहाँ पर जो है मिंधु कुम्हार को पुलिस के द्वारा गोली लगी थी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पांचवा प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित त्योहार पर जलदान करने की परंपरा है। तो जलदान जो करने की परंपरा है ना वो अक्ति तिहार में रहता है। उसके बाद छठा प्रश्न क्या है कि उराव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं। तो सरहुल पूजा के लिए साल वृक्ष के नीचे एकत्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, मैंने आकर भी चेक किया है। देखो एक तो है नंदनी खुंदरी, तो यहाँ पर नहीं मिलता है क्योंकि ये जो है दुर्ग जिले में पड़ता है और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और एक है खरकेना बिल्हा जो कि यहाँ पर भी नहीं मिलता। तो और दोनों के बारे में मुझे उतना पता नहीं है। तो मैं इसका जो आंसर है खुद से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसका जो आंसर रहना चाहिए था ए और बी सही रहेगा। आठवां प्रश्न है, सितंबर 2023 को रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। मैंने इसके बारे में भी आपको एक विशेष रूप से बताया था कि G20 का वाटिका लगा हुआ है, 7 प्रकार के पौधे रोपे गए हैं, 65 लोगों ने पौधे रोपा है और उसके जो अध्यक्षता किसने की है, सुश्री चांदनी रैना रहेगा। ठीक है, नौवां प्रश्न क्या है, भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ये रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी तरफ से स्थापित की गई है। फिर आता है यहाँ पर 10वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग की तरफ से महिला सुरक्षा हेतु तैयार ऐप कौन है, अव्यक्ति है। इस ऐप के माध्यम से कभी भी कोई भी जैसे कि समस्या है, रात में भी अगर रहता है ना तो पुलिस वहाँ पर तुरंत आपके पास जाएगी। ये अभिव्यक्ति एक ऐप है जिसके माध्यम से आप अपने कंप्लेंट को तुरंत पुलिस के पास फॉरवर्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर झूठर्रा विशेषण शब्द का भेद है, इसको भी मैंने बताया था। तो ये रहेगा गुणवाचक विशेषण रहेगा। ठीक है, 10 खिला जड़े हैं दरबार में पड़े हैं, इसको भी बताया था। ये रहेगा पत्री, जैसे कि पहले पत्री होता था है ना, अलग अलग पत्तों का। तो ये जो है अलग अलग खिला यानी कि लकड़ी से गड़ा हुआ रहता था। नान कुंटूरा बुलक बुलक के पार बांध है, ये सभी को पता है, सुविधा का आ जाएगा। थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा अच्छे से देखें। ठीक है, उसके बाद क्या है, अस्वस्थ होना। तो अस्वस्थ होने के लिए छत्तीसगढ़ी जो मुहावरा है वहाँ कुरिया धरना। जैसे कि तबीयत खराब हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, कमरे में घुस जाते हैं, वहीं पर सोए रहते हैं क्योंकि तबीयत खराब है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा कुरिया धरना। रन्नी कोली में कौन सा समास आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, तत्पुरुष समास, इसको भी बताया था मैंने। उसके बाद है धर के उसन्ना मुहावरे का अर्थ है यानी कि दंडित करना है ना, जैसे कि छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना हम कि कोई धर के पीट देना, धर के कूट देना, ये शब्द क्या है, दंडित करना है।
19वां प्रश्न है लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा, तो लहुटना का भाववाचक जो होगा लहुटाई रहेगा, लहुटाई इसका आंसर रहेगा। फिर उसके बाद एक चिड़ै ऐसा पूछी मत दो पैसा, मतलब क्या होता है, एक चिड़ै ऐसा कहने का मतलब है आंसर मयूर रहेगा। पूछी मत दो पैसा मतलब अभी जैसे कि दीपावली आने वाला है तो सभी को पता है गाय में क्या बांधते हैं, सोहाई, तो सोहे में क्या रहता है, मयूर का पंख रहता है, तो वो पैसा वाला है ना, तो यही इसका आंसर सही रहेगा। अब देखते हैं सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी जो भी जीके है उसको देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कई प्रश्न मुझे डाउट लगा, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया है। जैसे कि सहकारी सोसाइटी द्वारा उचित तरीके से खातों व्यक्ति को रख रखाव नहीं करने पर क्या दंड मिलता है, तो इसका जो आंसर मैंने नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है सी आंसर सही रहेगा, क्योंकि कर्मचारियों का निलंबन किया जाता है। एक बार गलती हो तो फिर चेतावनी दिया जाता है, लेकिन बार बार अगर गलती हो तो फिर निलंबित किया जाता है। उसके बाद जो है सोसाइटी का, खैर ये भी मुझे पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ 23वां प्रश्न है स्थायी परिस्थितियों को यह भी कहा जाता है, तो स्थायी परिसंपत्तियों को यह भी कहा जाता है, तो स्थिर संपत्तियां भी उसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देती है, तो इसका जो आंसर किया जाएगा हाँ, लेकिन केवल रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बाद, है ना, रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बाद ही यहाँ देता है। 25वां नंबर का प्रश्न क्या है कि सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है, तो पंजीयन की प्रक्रिया क्या है, तो ये रहेगा ना, आवेदन पत्र को भरकर रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना है, ये आंसर सही रहेगा बी नंबर का मेरे हिसाब से, है ना। फिर आता है लाभ और हानि खाता को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है, तो कौन से रूप में दर्शाया जा सकता है, तो ये ना मेरे हिसाब से उपरोक्त सभी आंसर सही रहेगा। आप लोग अपने हिसाब से देखें कि हो सकता है क्या है। दोस्तों मैं जितना भी बता रहा हूँ ना वो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी ने जारी किया है। उसके बाद यहाँ पर सहकारी सोसाइटी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत आते हैं, तो किस साख संरचना के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या है निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में स्थित है। यहाँ 28 प्रश्न हो गया। 29वां प्रश्न क्या है कि सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का परिसमापन किया जाता है, तो इसका जो आंसर है मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे उतना इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ ये सही हो सकता है इसे देखते हैं। 32वां प्रश्न है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA कब लागू किया गया, तो ये रहेगा 1 जुलाई 2004 को, 1 जुलाई 2004 को लागू किया गया है। 34वां प्रश्न देखते हैं बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों तक नहीं हो पाता, तो ये रहेगा 90 दिनों तक, 90 दिनों तक नहीं हो पाता उसे निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं। फिर आ जाएगा सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के लिए यह व्यक्ति पात्र नहीं होता है यदि, तो उपरोक्त आंसर सही रहेगा, यानी कि जो दिवालिया घोषित हो वो नहीं रहेगा, वह नैतिक पतन के जुड़े अपराधों के लिए सजा सुनाई गई हो वो भी नहीं रहेगा, या फिर जो है जिसे सजा सुनाने के बाद 5 वर्ष ना बीते हो ये भी इसमें पात्र नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि सहकारी सोसाइटी में रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य है परियोजनाओं के विस्तार हेतु वित्त देना है, ठीक है। और 38वां प्रश्न क्या है कि सहकारी सोसाइटी में सदस्य के क्या अधिकार है, तो सदस्य के क्या अधिकार है आपको बताना है, केवल मतदान का अधिकार, केवल मतदान का अधिकार होता है। 40वां प्रश्न क्या है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था, तो 28 अप्रैल 1961 को, है ना, 28 अप्रैल 1961 को अनुमोदित किया गया था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर 42वां प्रश्न क्या है कि बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है, तो उपरोक्त सभी रहेगा, यानी कि सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करना है, RBI द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक ऋण नियंत्रण शक्ति देना है, बैंकों की आपसी स्पर्धा को प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू हुआ, तो ये रहेगा 16 मार्च 1949 को लागू हुआ था। फिर आता है सहकारी सोसाइटी अधिनियम
1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 1960 का जो प्राथमिक उद्देश्य है यहाँ पर मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट लगा था। 45वां प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन मंडल का कार्यालय होता है तो ये कार्यकाल होता है तो 4 वर्ष के लिए होता है। मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको सहकारी समिति। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना फास्ट क्यों बता रहे हो, तो देखो आप लोग ना मिलाना भर तो है ना, आंसर को मिलाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा रफ्तार बता रहा हूँ कि आंसर सही क्या क्या हो सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान को। तो सामान्य ज्ञान क्या है, अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 2 सही नहीं है। जैसे कि क्या लिखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अन्वेषण के कारण होता है और pH 5 से कम होता है। तो मैंने जो लिया है ना वहाँ 1 और 2 लिया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैंने इस चीज़ को लिया है। आप लोग जरूर बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर डाउट होता है मैं आपको बता ही देता हूँ, इसलिए कि गलत जानकारी दे रहा हूँ आपको। अर्थशास्त्र के लेखक है, सभी को पता है, चाणक्य है। और जो है यहाँ पर क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग थे तो शाकाहारी मांसाहारी आपको कोई भी देखो एनसीईआरटी की बुक हो या एससीईआरटी यानी कि छत्तीसगढ़ का हो, इसमें कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे। लेकिन आपको दिमाग लगाना है इसमें शाकाहारी और मांसाहारी, क्योंकि उस समय भी इंसान थे, है ना, मांस तो खाते होंगे और कई लोग ऐसे थे कि जो मांस नहीं खाते थे, शाकाहारी होते थे। इसका जवाब आ जाएगा सी नंबर रहेगा। अगला है वित्त आयोग के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, 2 और 3 सही रहेगा। यानी कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, NK सिंह, इतना पता है मुझे। और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता समर था, किसने कहा था? ये जो है VD सावरकर है ना, VD सावरकर ने कहा था कि भारत का जो है 1857 की क्रांति वहाँ देश का प्रथम स्वतंत्रता लड़ाई था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये रहेगा 1885 में हुआ था, ये शायद अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद टी शब्द जो जुड़ा हुआ है वह गोल्फ से, जो गोल्फ खेलते हैं ना, जैसे कि गड्ढा रहता है, यहाँ से मारते हैं गेंद को, यहाँ पर जाकर डूबता है। उसके बाद है खालिस्तान सरकारी योजना सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सही जवाब आ जाएगा CURIE रहेगा, ये रहेगा क्रय। अगला है वेदों की ओर लौटे, सभी को पता है स्वामी दयानंद सरस्वती, आंसर सही रहेगा यहाँ पर। उसके बाद है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जो शुरू किया गया वहाँ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक जमीनी स्तर का जन आंदोलन है। यहाँ पर गणित और रीजनिंग का है, मैं इसका आंसर जरूर बता देता हूँ, लेकिन आपको हल करके ना जब भी वीडियो आएगा मेरा गणित का उसमें जरूर बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत। देखो मैंने आपको औसत संबंधी जो प्रश्न बताया था ना वही है। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। औसत मतलब क्या होता है, जो बीच में रहता है, यानी कि 20 जो है वहाँ बीच में रहेगा, इधर 3 हो गया, इधर 3 रहेगा, ठीक है। उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 23 रहेगी। मैंने बताया था ना, यहाँ पर जैसे 20 है क्रमिक संख्या है, यानी कि 21 है, 22 है, उसके बाद 23 है, इधर 19 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। बड़ी संख्या पूछा है तो 23 आंसर सही रहेगा। यहाँ पर क्रमिक पूछा है तब की बात है, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक रहेगा, तो यहाँ पर आएगा 39 आ जाएगा, क्योंकि इसको हल करने के बाद जैसे कि 5 है 3, यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है 2 हो रहा है, यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है 3 हो रहा है, तो इस तरीके से है। यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है 5 हो रहा है, यानी कि 2 3 5 ऐसा जा रहा है। नीचे दिए गए ए के फलक के विपरीत कौन सा फलक है, इसको भी मैंने रीजनिंग बताया था आपको इस तरीके से हल करना है। जैसे कितना अक्षर है, 6 होते हैं, ABCDE और F। क्या बोला गया है, ए के विपरीत, तो ए को हम काट देते हैं क्योंकि इसके विपरीत देखना है। तो ए के बगल में कौन दिख रहा है, F और B, इसे भी काट देते हैं क्योंकि जो बगल दिखता है वो तो होता ही नहीं उसका विपरीत। फिर ए के बगल में C और E भी दिख रहे हैं, तो C और E को भी काट देते हैं, बचा क्या D, तो D इसका आंसर सही रहेगा। अगला है रेखा PQ त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः P और Q पर इस प्रकार काटती है कि यहाँ पर क्या है, EP रेशियो PB इज इक्वल टू 3:2। तो यहाँ पर जो बोला गया है इसके आंसर आ जाएगा 9:25 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर रहेगा C नंबर रहेगा। फिर आ जाएगा 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लाभ
प्राप्त उस वस्तु को 370 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये रहेगा लाभ का जो प्रतिशत है वहाँ 100% रहेगा। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4,800 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 5,088 रुपये है तो ब्याज दर कितनी है, तो ब्याज दर हो जाएगा 12% सही रहेगा। अगला है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11, फिर इसके बाद 12, फिर से 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे करके ना इसका जो आंसर आ जाएगा 27 रहेगा। पिता पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले इसकी उम्र का गुणनफल 150 था, पिता की उम्र क्या होगी, तो 35 वर्ष रहेगा। आप लोग निकाल के जरूर देखना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ना जिसमें गणित और रीजनिंग का बताऊंगा उसमें जरूर बता दूंगा, ठीक है। ये भी बढ़िया है, आपको जो अनुवादित है उसको कुट करना है, जो नहीं मिलता उसका आंसर सही रहेगा। तो ये रहेगा केबल वायर रहेगा, ठीक है, केबल वायर इसका आंसर सही रहेगा। 65वां प्रश्न है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी, तो 400 रुपये। क्या बोला गया है साधारण ब्याज में। अब देखते हैं हिंदी के बारे में। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं, देखो शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हूँ, ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपको नहीं बता पा रहा हूँ। उसके विदेशी शब्द है तो अपील जो शब्द है विदेशी रहेगा। यज्ञ है, त्याग है, सर्प है, ये सभी अपना देश शब्द हैं, यानी कि एक तो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है या देश शब्द है, लेकिन विदेशी शब्द अपील हैं। शुद्ध शब्द छांटिए तो पुरुषार्थ शुद्ध है, क्योंकि भाषा ऐसा होना चाहिए था। विष जो है ऐसा होना चाहिए था, और जो प्रसाद है वहाँ कैसा होना चाहिए था, प्रसाद ऐसा होना चाहिए था। अगला है नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। जिनका प्रतिष्ठा नष्ट हो गया मतलब नाक कट गया। पंचमाक्षर अक्षर है तो ड रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था क ख ग, उसके घ अंगा, तो अंगा जो शब्द है अंतिम शब्द पंचमाक्षर है, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया जो अंतिम शब्द रहेगा, ट ठ ड ढ ना जो है अंतिम शब्द है, तो ये सभी क्या है पंचमाक्षर है। वाचाल शब्द का प्रयोग होता है तो जो बहुत बोलता है ना उसे कहा जाता है वाचाल शब्द। सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा संदेश है, तो अपूर्ण भूतकाल है भाई। गीत गा रहा था यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, रुका तो नहीं ना, तो इसका मतलब है अपूर्ण रूप है कार्यक्रम, और ये भूतकाल के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो हरि मनुष्य जो है जातिवाचक है, पंडित जो है जातिवाचक है, और मंडल जो है एक समूहवाचक है। तो हरि जो है आपको व्यक्तिवाचक मिल जाएगा। जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो व और अनुक्त हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त है, ये रहेगा बी आंसर सही रहेगा। उसके 75 क्या है, इक लोक का विलोमार्थी शब्द है परलोक। इक लोक छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, इही लोक लग कथन या फिर परलोक लग कथन, ऐसे जो शब्द आता है ना, तो ये आंसर डी रहेगा। फिर आता है अंग्रेजी भाषा का। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर कितना प्रश्न है, लगभग 5 प्रश्न है, ठीक है, 5 नहीं 7 प्रश्न है जिसको मैंने नहीं लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर, जो कि बहुत प्रश्न मेरे द्वारा बताया गया वो फंसा है। URL में जो दिया गया यहाँ पर इसमें एक प्रोटोकॉल है तो बी रहेगा। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहता है। 87 नंबर का प्रश्न है, डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन के से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो रहेगा ना इसका आंसर थोड़ा सा मुझे डाउट लगा, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया है। आप लोग जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, डाउट लगा तो नहीं दिया हूँ, इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहता, जो मुझे पता है वही बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया उल्टा और प्रश्न आ गया, इसका आंसर आ गया उल्टा, तो फिर ऐसे में क्या मतलब का है ना। फिर यहाँ पर क्या है, किस कंपनी ने कम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD स्टोरेज का तकनीक विकसित किया है, तो IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसको बताया था। और अगर व्यक्ति का नाम आता है तो जेम्स रसेल आंसर रहेगा। उसके बाद है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से ऐप कंप्यूटर को उपयोग किया जाता है, तो ये रहेगा मैक OS रहेगा, ठीक है, मैक OS इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है उबंटू, फेडोरा,
और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण है, तो विंडो पर आधारित यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया की कौन सा अभिन्न भूमिका निभाता है, तो इसको भी मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट लगा है, इसलिए। 92 नंबर का प्रश्न है, नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या रहता है, तो वे जो है सॉफ्टवेयर की नई सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे कि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर अपडेट आता है ऑटोमेटिक, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि नए नए जो वर्जन रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो सुविधा अपलोड होता है, नई नई सुविधा आपको प्राप्त होता है। उसके बाद है लेज़र प्रिंटर कागज पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है, तो ये रहेगा टोनर रहेगा। जो लेजर प्रिंटर रहता है ना, लेजर प्रिंटर, वो टोनर का उपयोग करते हैं। 95 नंबर का प्रश्न क्या बोला गया है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है, तो मदरबोर्ड रहता है। जो मदरबोर्ड रहता है ना सीपीयू में, तो वही इसका आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ईमेल शब्दावली में BCC का अर्थ क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी रहता है। उसके बाद है मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या है, तो मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए। मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य होता है मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए होता है। फिर आता है अल्विस्ता नाम का किसके प्रेरित होकर रखा गया है, तो ये जो अल्विस्ता नाम है ना, वह एक एंटीवायरस है और ये एक इतावली वाक्य जिसका अर्थ होता है उच्च दृष्टि रखा गया है, ठीक है। उच्च दृष्टि में जैसे कि एंटीवायरस क्या है, वायरस पर निगरानी बना के रखते हैं, इसी तरीके से है। अगला है खालिस्तान मुद्रा में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर पिन या हथौड़ा मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे कि हम लोग तहसील ऑफिस में जाकर देखना, वो जो टाइप करते हैं ना, और दबा कर टाइप करते हैं, तो वो सभी क्या है, उसी के अंतर्गत आता है, हेड के माध्यम से टाइप होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया अंतिम प्रश्न। क्या बोला गया है कि वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था, इसका जो आंसर आ जाएगा F5 रहेगा, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन रहते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है आपको 100 नंबर का जो प्रश्न है मुश्किल से 22 मिनट या 23 मिनट में बता दिया है। तो आप लोग देख लेना, अपने हिसाब से मिला कर देख लेना, तब जाके काउंट करना, ठीक है। और मैं जितने भी बता रहा हूँ ना, इस पर विश्वास जरूर कर लेना, लेकिन जो व्यापम का रहेगा उसको ज़्यादा विश्वास करना, क्योंकि व्यापम जो है कब क्या आंसर देते पता नहीं चलता किसी को, ज़्यादातर विलोपित होता है, इसलिए मैं अपने हिसाब से संभावित बताया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।